हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रक्त पित्त निदान। देखो, रक्त पित्त जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ज्वर से संताप हुआ, संताप से पित्त प्रकोप हुआ, पित्त प्रकोप से रक्त दुष्टि हुई, रक्त दुष्टि से क्या हुआ, रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब उत्पत्ति हुई। ठीक है, प्रणाली के अनुसार। निदान इसके क्या है, यावक, उदलक और कोदो प्रधान अन्य सेवन से। या तो आप यावक खा रहे हो, या उदलक खा रहे हो, या कोदो प्रधान अन्य सेवन से हो रहा है। ठीक है, सेम, उड़द, कुल्थी की दाल और छार एक साथ में सेवन कर रहे हो, या फिर गौ, भैंस, भेड़ के मांस को सूखे साग के साथ खा रहे हो। सूरा, सोबीर, तुसोदक आदि का भोजन के अनुपान रूप में, जैसे खाना खा लिया उसके बाद आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, चावल के आटे से बनी हुई वस्तु खाकर सूरा अनुपान रूप में, मतलब चावल के आटे से कोई भी चीज़ बनी, जैसे इडली वगैरह बना है या रोटियां वगैरह बनी है, उसके बाद आप ऊपर से अल्कोहल पी रहे हो। गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दुग्ध पान करता है, मतलब कोई गर्मी से पीड़ित होकर आया है, मतलब गर्मी में काम करके आया है, गर्मी में थक के आया, तो वो बार बार जैसे फिर बाहर निकल रहा है, फिर गर्मी में पीड़ित हो रहा है, फिर घर के अंदर आ रहा है, बार बार दूध पी रहा है। ठीक है, गाय भैंस का। तो उस व्यक्ति अधिक दूध पीता है, तो उस व्यक्ति इस प्रकार आचरण करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है। अगर इन सब निदानों का सेवन करोगे तो पित्त का प्रकोप हो जाएगा। साथ ही रक्त भी अपनी उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। देखो, पित्त का और रक्त का कोरिलेशन है, आशय आशय संबंध है। तो पित्त अगर बढ़ रहा है तो रक्त भी कहीं ना कहीं मात्रा में बढ़ रहा होगा। अधिक मात्रा में हो जाने से कुपित हुआ पित्त सारे शरीर में फैलकर यकृत एवं प्लीहा में उत्पन्न होने वाले स्रोतों जो रक्त के प्रवाह करने के से भारी हो गया। देखो, अब भाई अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा, जो सिरायों से मतलब ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, वो भारी हो गई सारी, जिनके उनके मुख को प्राप्त कर रोक देता है। इससे क्या होता है, मतलब वहाँ पर कहीं ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जब भी कोई चीज़ भारी हो गई या ज़्यादा मात्रा में हो गई तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जैसे व्हीकल्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए तो जाम लग जाती है, उसी प्रकार का समझ सकते हो। ठीक है, तब वही पित्त रक्त को दूषित कर देता है। अब वही पित्त जब रक्त को दूषित करेगा तो रक्त पित्त की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, अब रक्त पित्त की पूर्व रूप देखेंगे। रक्त पित्त होने से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में। भोजन की इच्छा ना हो जाना, हो सकता है मतलब आरुचि वाली कंडीशन आ जाएगी, भोजन की इच्छा नहीं होगी। भोजन के बाद गले में धावना, अगर भोजन कर रहे हो, कैसा भी भोजन कर रहे हो, तो गले में फिर एक मतलब बर्निंग सेंसेशन आ रहा है। ठीक है, वमन का वेग बार बार आना, उल्टी ऐसा लगेगा बार बार वेग आ रहा है। ठीक है, मुंह से लोह की तरह या रक्त की तरह, जैसे रक्त की महक होती है, मछली की तरह या आम की तरह गंध आने लगेगी। ठीक है, मुंह से लोह की तरह आएगी, या रक्त की तरह या मछली की तरह गंध आएगी। स्वप्न में क्या होगा, स्वप्न में वो लाल, पीला, नीला, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाले चीज़ों को देखता है। लाल, नीला, पीला, तेजस्वी मतलब जिनका ज़्यादा प्रकाश है। ठीक है, जिनका प्रकाशवान वस्तुओं को देखेगा। ठीक है, ये रक्त पित्त के पूर्व रूप हो गए। उसका रक्त पित्त के उपद्रव क्या होंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। बल का नाश हो जाएगा, इसमें भोजन में अरुचि हो जाएगा, खाए हुए अन्न का ठीक से पाचन नहीं होगा, श्वास हो सकता है, कास हो सकता है, ज्वर हो सकता है, अतिसार हो सकता है, पांडु रोग होगा, मतलब अनीमिया कंडीशन आ जाएगी, और स्वर भेद मतलब गले में कुछ कहीं ना कहीं मतलब बोलने में कठिनाई होगी। रक्त पित्त के दो मार्ग, रक्त पित्त दो मार्गों से होता है। ऊपर से अगर रक्त पित्त निकल रहा है, मतलब अगर दूषित रक्त ऊपर से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, कान से निकल रहा है, या मुख से निकल रहा है दूषित रक्त, तो उसे कहेंगे ऊर्ध्व रक्त पित्त। ठीक है, नीचे से निकल रहा है, ठीक है, गुदा मार्ग से निकल रहा है अगर रक्त पित्त, तो उसे क्या कहेंगे, वो वात संसर्ग से होता है। ठीक है, क्योंकि वात बस्ती में होता रहता है। ठीक, वात और कफ संसर्ग अगर हो रहा है तो शरीर के जितने भी छिद्र है वहाँ से दूषित रक्त निकलेगा। ठीक है, दोनों मार्ग से रक्त निकलता है। साध्यता की बात करें, अगर प्रोग्नोसिस की बात करें, तो रक्त पित्त अगर ऊपर से जो निकल रहा है, मतलब ऊपर वाले से निकल रहा है, तो साध्य होगा। रक्त पित्त जो नीचे के मार्ग से निकल रहा है वो याप्य होगा, मतलब पैल्पेबल होगा। मतलब क्या होगा, अगर दवाई देते रहोगे तब तक ठीक रहेगा, दवाई जैसे ही बंद करोगे वैसे ही ये मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगी इसकी बीमारी। उभय मार्ग से, दोनों मार्ग से निकल रहा है तो वो असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। चिकित्सा सूत्र क्या है, वन की अग्नि के समान शीघ्र प्राणघातक रक्तपित्त की शांति के लिए तुरंत उपाय करना चाहिए। जैसे रक्तपित्त जो होता है, जैसे वन में अगर आग लग गई है, अगर तुरंत ना बुझाया पूरे वन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार से रक्तपित्त को अगर तुरंत शांत नहीं किया गया तो आगे चल के मृत्यु का भी कारक हो सकता है। इसकी शांति के लिए मात्रा, देश काल पर विचार करके संतर्पण या अंतर्पण द्वारा, देखो देश काल के हिसाब से आपको विचार करना है कि कौन सा देश, किस देश में रोगी रह रहा है, कौन सा काल चल रहा है। ठीक है, और मात्रा का विचार करना है, कितना देना है। ठीक है, संतर्पण या अवतर्पण द्वारा मधुर तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन करा सकते हैं, लेपन कर्म करा सकते हैं, परिषेक करा सकते हैं। वमन विरेचन के द्वारा शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब जो वमन विरेचन जो हो गया, पंचकर्म द्वारा आप चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दुबला हो गया तो उसे आप संतर्पण चिकित्सा कराइए। कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है या कोई एडिमा वगैरह आ गया तो आप तर्पण आप चिकित्सा करा सकते हैं। ठीक,
साध्य असाध्यता के कारण अब ये बताया गया ऊर्ध्व वाला साध्य है, अधो वाला याप्य है और उभय मार्ग वाला असाध्य है। ऐसा क्यों कहा गया, उसका कारण क्या है? ठीक, ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है और उसकी औषधि बहुत सी हैं। विरेचन पित्त को जीतने के लिए सर्वोत्तम औषधि। कहने का मतलब इनका क्या है, जो ऊर्ध्व रक्त पित्त होता है, रक्त पित्त में हम लोग क्या करते हैं, जो उभय मार्ग मतलब जो जिस मार्ग में रक्त पित्त जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रक्त पित्त को लाकर निकाल देते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व रक्त पित्त क्या है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो हम लोग काहे के लिए नीचे वाली औषधियाँ देंगे जिससे गुदा मार्ग से बाहर निकल जाए, ऊर्ध्व रक्त पित्त। ठीक, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है। ठीक, उसमें विरेचन दिया जाता है। विरेचन जो होता है, विरेचन जो औषधियाँ होती हैं वो पित्त के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी गई हैं, उसकी बहुत सारी औषधियाँ भी हैं। अधो रक्त पित्त क्या है, रक्त पित्त वो नीचे के मार्ग से निकल रहा है। ठीक है, याप्य है क्योंकि इसमें वमन दिया जाता है, क्योंकि आपको उल्टी चिकित्सा करनी है। इसमें क्या, इसमें प्रिंसिपल यही है, रक्त पित्त जिस तरफ जा रहा है उसकी उल्टी चिकित्सा आपको करनी है। ठीक है, याप्य क्यों है, पैल्पेबल क्यों है, क्योंकि इसमें वमन दिया जाता है। वमन जो होता है, वमन कुछ मात्रा में पित्त को निकालता है, लेकिन वमन कफ के लिए अच्छा होता है, पित्त के लिए अच्छा नहीं होता। ऊपर से इसकी औषधियाँ भी बहुत कम है। ये भी कहा गया वमन पित्त को जीतने के लिए सर्वोत्तम औषधि नहीं है, मतलब कुछ मात्रा में इससे पित्त आप निकाल सकते हैं, लेकिन संपूर्ण मात्रा में निकालने के लिए विरेचन ही सबसे अच्छा कहा गया। उभय मार्ग जो दोनों मार्गों से निकल रहा है वो असाध्य है, क्योंकि ऐसी कोई भी औषधियाँ नहीं बनी है। या रक्त पित्त को विरुद्ध मार्ग से निकालने का विधान है, परंतु कोई औषधि नहीं है जो वमन विरेचन एक साथ करे। अभी तक कोई ऐसी औषधि नहीं है जो वमन विरेचन एक साथ कर दे। ठीक है, तो उभय मार्ग वाला असाध्य होता है, इसकी चिकित्सा नहीं करी जा सकती। असाध्यता के कारण, अब असाध्यता के अन्य कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, उपरोक्त कारणों से साध्य जो होगा, मतलब जो साध्य है वो भी असाध्य में बदल जाता है। परिचारक एवं उपकरण के अभाव से, अगर परिचारक आपका मतलब डॉक्टर का जो अटेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं है, या उसके पास कोई उपकरण नहीं है चिकित्सा करने का, कोई भी बीमार दवाई में कमी आ रही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कमी आ रही है, तो उसकी वजह से भी साध्य जो रक्त पित्त है वो असाध्य में बदल सकता है। रोगी के अधीर होने से, बहुत रोगी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, अधीर हो रहा है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होगा, तो उससे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध शोक भय से भी पित्त प्रकोपित हो जाता है, तो वहाँ पर से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वैद्य के उचित चिकित्सा न करने से, अगर मतलब डॉक्टर जो है वो झोला छाप है, सही से जानता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है, अर्धो रक्त पित्त है या ऊर्ध्व रक्त पित्त है, तो वो सही से चिकित्सा नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वैद्य के दोष से, मतलब वैद्य का सही ठीक जानता नहीं वही है। ठीक है, असाध्यता के लक्षण, असाध्यता के क्या क्या लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, जब आपको पता लगेगा कि हाँ ये रोगी असाध्य है, इसको त्याग देना चाहिए, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। गिरने वाले रक्त का वर्ण काला नीले आकाश के समान हो। देखो जो रक्त जो शरीर से निकल रहा है, जैसे ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है, अधो मार्ग से निकल रहा है, जब वो रक्त काला हो जाए, मतलब दूषित रक्त है, नीले आकाश के समान हो, जैसे या तो काला हो या तो नीला हो। ठीक है, रक्त कपड़े पर लगने पर, धोने पर साफ ना हो। रक्त अगर किसी कपड़े पर लग गया, सूती कपड़े पर या किसी कपड़े पर लग गया, आप उसे धो रहे हैं तो साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ने असाध्यता की और लक्षण दिखा रहा है। रक्त दुर्गंधित हो, रक्त में मछली की तरह गंध आती हो, मतलब इस टाइप का कुछ बताया गया। ठीक है, इसमें एक और चरक ने एग्जाम्पल दिया है कि रक्त को आप अगर कौवे को खिला के देखते हैं, जैसे रक्त में कुछ भोजन वगैरह मिला के कौवे को खिला के देखते हैं, अगर कौवा अगर नहीं खा रहा है तो रक्त दूषित है। ठीक है, वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मात्रा में अधिक हो, मतलब हाई क्वांटिटी में अगर ब्लड बॉडी से निकल रहा हो। ठीक, रक्तपित्त पीड़ित मनुष्य को सभी वस्तुएं, सारी वस्तुएं और आकाश रक्त वर्ण का दिखाई देता है, मतलब उसे कोई भी अगर वस्तु पूछो तो अगर वाइट कलर की हो, येलो कलर की हो, वो रेड कलर की होता है, उसे ऐसा लग रहा है कि आसमान भी पूरा लाल कलर का हो गया, मतलब रेड इन कलर हो गया। ठीक है, ठीक है।